विरोधी देखते रह जाएंगे। ये कौरव है महागठबंधन वाले, ये क्या बोलेंगे? हम पांडव है पांडव, और पांडव जब खड़ा हो जाता है जीत ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे। इस बार 225 सीट हम लेके चल दिए। 225 का 243 है ना जी नहीं, हम 225 है, बाकी उनको दे देंगे। कुछ नहीं दीजिएगा, महाराज भुखले न मर जाएंगे। वैसे ही नौकरी करते हैं। जननायक का मतलब समझ में नहीं आता है राहुल गांधी जी को। कल भी उनका पुतला दहन किए, वो जननायक हो गए। ये रास्ता भटके हुए हैं, कोई भटकने वाले आदमी को ऐसे ही सिमरिया धाम में भटकाता रहे। क्या लग रहा है इस बार इस नवारे के बाद बिहार का चुनाव परिणाम बदलेगा? विरोधी देखते रह जाएंगे। इस बार 225 सीट हम लेके चल दिए। 225 का 243 है ना जी नहीं, हम 225 है, बाकी उनको दे देंगे। कुछ नहीं दीजिएगा, महाराज भुखले न मर जाएंगे। वैसे ही नौकरी करते हैं। एगो दूगो तो देना न पड़ेगा जी, कुछ नहीं दीजिएगा। रिगार्ड्स में दे देंगे। नहीं दीजिएगा तो पहले न कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो गए हैं। इन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनना था बेचारा, उनको एक विधायक सीट नहीं दीजिएगा तो वैसे न रह जाएंगे। एक दूगो दे देंगे। 225 हम लेके चल देंगे। पूरा समीकरण बिल्कुल बिल्कुल पूरा समीकरण बदल चुका है। पूरा पूरा का पूरा जितना है पूरा समीकरण बदला हुआ है। जनता को जो कोई पूरा बिहार बदला हुआ है। और कोई बदलने के लिए आ रहे हैं तो अब वो मट्टी खोदेंगे क्या? रोड है, पुल है, पुलिया है, स्वास्थ्य है, दीदियां देखिए, दीदी सब हंस रही हैं। तो भाई अब बदलाव कोई करने के लिए आया, यहाँ तो पूरा बिहार ही बदल गया। बिहार पूरा बदल गया। धनाधन तो विपक्षियों का आरोप है कि वो हमारा कॉपी कर लिया है। अरे नम्मा बोल क्या बोलेगा जी? इंजीनियर है, नम्मा बोल क्या बोले? 15 साल उतर रहा कॉपी कर रहे हैं, दिया क्या जब उसका कॉपी कर रहे तो कह रहे नीतीश जी उनके साथ थे ना, तो उन्होंने दबाव डलवा के सारा काम करवाया। नीतीश जी उनके साथ दबाव देखिए, नीतीश जी पे कोई दबाव है? आज तक दबाव पड़ा है? आज तक कोई दबाव दिए हैं? अभी भी कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है। आज भी अगर भाजपा अनाउंस कर दे कि सीएम जो है नीतीश कुमार होंगे तो कोई इस पे जवाब नहीं देता है। बोला पांडव जानते हैं ना जी, पांडव, और पांडव धर्म युद्ध किए थे और जीते थे पांडव। ये कौरव है महागठबंधन वाले, ये क्या बोलेंगे? हम पांडव है पांडव, और पांडव जब खड़ा हो जाता है जीत ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब जीत रहे हैं। पांडव है या पांडव? जीत है पांडव। बिहार सरकार के पूर्व गन्ना मंत्री भी हैं, वे जानेंगे किस तरह से देख रहे हैं इस समीकरण को। ये पूछने की बात है, दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं जिस पुल के नीचे है वो क्या है? 6 लेन पुल, आगे क्या है? 2 लेन ट्रैक, बीच में है देखिए इस गंगे किनारे में क्या पोजीशन था कल, आज क्या हो गया ना? तो देखने का तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसका जो है चुनाव पर असर पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा कि काम का विकास का और अन्य जो सुशासन है उसका वोट पड़ेगा। पड़ रहा है, अब फिर पड़ेगा, बहुत तेज गति से पड़ने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो यात्रा निकालने से क्या होगा? जितने सारे जीविका दीदी माँ बाप सब अपने आप निकल रहे हैं, तो क्या निकालिएगा? वोटर अधिकार यात्रा को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या है? वो देखिए, वोटर यात्रा, कौन यात्रा वोटर यात्रा कहते हैं? राहुल जी निकाल रहे हैं। देखो राहुल, अच्छा एक बात है, बच्चा कोई 10 वर्ष का, 8 वर्ष का बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको आप कैसा समझेंगे? कि नाबालिग बच्चा है, कि कभी राजनीति को सर्वाइव नहीं करेगा। ये व्यक्ति को न बोलने का तमीज है और न सोचने का है। क्या बोल रहा है? देश का हिंसा कर रहा है, देश का अवगुण का, देश को खराब कर रहा है, बाहर जाता है विदेश में। कैसा उस आदमी को क्या कहेंगे? आपको बोल दीजिए। राहुल गांधी पर आप विश्वास करते हैं? वोटर अधिकार यात्रा पर क्या लगता है? कुछ नहीं होगा। वो है जो 65 फीस
जो अपने आप को जननायक साबित करना चाहे, जननायक का मतलब समझ में नहीं आता है राहुल गांधी जी को। कल भी उनका पुतला दहन किए, वो जननायक हो गए। अपने वोटरों में, अगर अपने कार्यकर्ता में क्या दिखाना चाहते हैं, हम जननायक हो गए। और बोलते हैं कि दूसरा वोटर के मामले में जो आप बोल रहे हो, भाई एक चीज सीधी सादी बात बता दीजिए। आप जनता लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो मृतक हो गए हैं हमारे पूर्वज, उनका क्या वोटर लिस्ट पर से नाम नहीं कटना चाहिए? मृतक के साथ चाय पिए, राहुल गांधी बोल रहे थे ये भी एक सौभाग्य है कि चुनाव आयोग की वजह से मृतक के साथ चाय पिए। देखिए एक चीज तो सीधे बात है कि जो काम करेगा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां तो जरूर हो जाएगी, है ना। कोई भगवान तो नहीं है, कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाएगी। उस चीज को लेके आप दिखा रहे हैं, मगर जनता सब जान रही है। और हर बूथ पे बीजेपी के बीएलए बना हुआ है, आरजेडी का बना हुआ है, कांग्रेस का बना हुआ है, जदयू का बना हुआ है। कांग्रेस का जो बीएलए बने हुए हैं वो बुकटक्का बने हुए हैं क्या? उनको तो देखना चाहिए न कहाँ त्रुटियां हो रही है। मगर उसी बोली पे आप राहुल गांधी जी और आप हम सब अगर भूल जाते हैं रास्ता किसको पकड़ते हैं? गूगल मैप को पकड़ते हैं ना। ये रास्ता भटक गए हैं तो किसको, नमी फल को पकड़ लिए हैं। ये रास्ता भटके हुए हैं, कोई भटकने वाले आदमी को ऐसे ही सिमरिया धाम में भटकाता रहे। हाँ, ये सिमरिया धाम उनको भटका दे। हम बोल रहे थे जो वो कह रहे हैं यात्रा निकाल दें, तो यात्रा नहीं निकाल दें, तो खाओ पियो यात्रा है। वो जब थक जाते हैं ना महल में चम्मच खाते खाते सोना के चम्मच से, तो फिर बाहर का कुछ हवा चाहिए ना। उस हवा के लिए 10 दिन 5 दिन घूम लेते हैं और फिर अपने तो इस अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जो आप तो बार बार हर जगह जाते हैं, अभी जैसे आए जनता उस पूछिए, उसी तरह वहाँ भी पूछते हैं जनता क्या कहता होगा। दूर चाहिए वोट दबे मोदी एक, वोट दबे मोदी एक, वोट दबे नीतीश ये खाई दल के, ये घर दल के, मकान दल के, सारा चीज दल के, कपड़ा दल के, बाल बच्चा पढ़ाल दल के, ओकरा ने देवे 15 साल चोरी नहीं हुआ। चोरी चोरी तो हाँ भेलेगा 10-20 बरिस पहले जे इंदिरा गांधी के समय हम चोरी भेले, जे सोनिया जी बिना 9वें का वोटर यहाँ बना के उनका वोट कराए, जबकि यहाँ कथियो नहीं भेले। चोरी तो भेले वही समय भेले। आप चोरी कहाँ, तो वह चोरी तो बंद भए गेले। तो बखलाव करे चोरी कहा 10 बेरी चोरी करा से बुझे चोरी हो जेते। वो सब गलत बात है, वो सब कुछ बात नहीं है। आपने प्रश्न किया वोट चोरी का, आपको एक संज्ञान में हम देते हैं। अभी पत्रकार है, आपको भी मालूम होगा कि सबसे पहला चुनाव 1952 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लड़े थे। और उनको हराने के लिए उस समय वोट की स्थिति थी, बक्सा 2 बक्सा रहता था। एक बक्से में भीमराव अम्बेडकर का वोट जाता था और दूसरे बक्से में जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका वोट जाता था। ऐसा किया गया कि जब उनको हराने के लिए एक बक्से से उनका वोट निकाल करके और दूसरे बक्से में डाल दिया गया। नेहरू जी के कहने पर ये लिखी हुई देखिए पंक्ति है, इतिहास बता रहा है, लिखी हुई पंक्ति है उनका, साहित्य में लिखा हुआ है किस तरह कराया गया। दूसरा 1957 में भी इसी तरह आदेश अति हुआ था। इतना आदेश बड़ा अति था, गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, उनको आदेश आता है कि इनको हराना है और हराने के लिए सारा कुकर्म पहले ही कर लिए। अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, अब तो इलेक्ट्रल वोट अति आ रहा है, वोट में आपके ईवीएम से गिरता है, उसका साक्ष्य रहता है, देखने के लिए है। दूसरी बात वो करते हैं, वो वीडियो फुटेज नहीं जारी कर रहा है, अगर मांग कर रहे हैं तो दे देना चाहिए। बिल्कुल देगी उसमें। अभी तो 2 दिन पहले देखिए जिन लोगों का नाम आया कि आज हमारा नाम कट गया, फिर उन्हीं का देखिए साक्ष्य वही महिला दे रही है कि नहीं हमारा नाम है, हम लोग को इस तरह से बुलाया जा रहा है। साक्ष्य अभी तो काम चल ही रहा है, जारी करेगी, अभी है जारी करना चाहिए। आप मानते हैं जारी करेगी? वोटर लिस्ट तो छप रहा है, अभी तो फिर अभी आती हो ही रहा है। नहीं, राहुल गांधी जो मांग रहा है कि हमको डिजिटल साक्ष्य दे दिया जाए, तो नहीं दिया जा रहा है, तो जारी करना चाहिए। डिजिटल साक्ष्य तो पहले भी राहुल गांधी मांगते थे, ईवीएम पर प्रश्न लगाए, ईवीएम भी उनको कहा गया कि आप साबित कर दीजिए कि ईवीएम गलत है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्होंने जो है हिमाचल के जो नेता थे, तो उन्होंने कहा था 6 दिन में पूरे इसका 6 से संसदीय क्षेत्र का डाटा दे दिया था।
और राहुल गांधी को वही चीज 6 महीने में निकालना पड़ा। तो वो कह रहे हैं ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जो चीज 6 महीने में हुआ है 6 दिन में, या तो चुनाव आयोग का फरमाइश है, उन्होंने उनको डाटा दे दिया। नहीं देखिए, अब तो डिजिटल युग आ गया है, उसमें सभी कर्मी काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था ना, ये मानते हैं ना? बिल्कुल हाँ कहे थे। काम सच बड़ी है, काम अभी तो काम चल रहा है। देखिए अभी भी वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, जहाँ सुधार की व्यवस्था है, देने की व्यवस्था है, वो तो बार गलत फैलाते हैं, कहते हैं कि, और खास रूप से अल्पसंख्यक के विषय में कहते हैं कि आप तुम्हारा नाम कर जाएगा। किसी अल्पसंख्यक, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी देख रहे हैं नाम खैदी लिखा हुआ है, आप भी मुस्लिम है। भारत की क्षमता किसी व्यक्ति को जो आपको वोट देने का अधिकार नहीं देगा या यहाँ से उठाकर पाकिस्तान दे देगा, किसी में क्षमता नहीं है। गलत कहा जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, यही मोदी का मंत्र है, दूसरी ओर जा रहा है। यही कहते विरोधी वोट खटता है, हेमोक देता है, कहता है कैसा आवेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, कुछ होने वाला उसका है नहीं। जब एक बार हम आह्वान करते हैं लोगों को, आप एक बार देखिए मोदी कहाँ ले जाता है। बार मोदी का देखिए 1 करोड़ 40 लाख जनता, नहीं 1.25 करोड़ बार आह्वान करते हैं, 1.25 करोड़ का आह्वान करते हैं, नहीं इसलिए उनका ये इतने कहते हैं 1 करोड़ हिंदू है, उतना ही का सभी का बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सभी विकसित करेंगे, हमारा भारत विकसित करेगा, सभी संपन्न होंगे, भारत हमारा संपन्न होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.